आपकी तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की आपके जो लैपटॉप उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, वो किसकी वजह होती है? वायरस की वजह से, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, सॉरी वायरस क्या है? कंप्यूटर की बीमारी है। कंप्यूटर वायरस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट लाइक ए बायोलॉजिकल वायरस, ठीक है। जैसे ही हमारा जो बायोलॉजिकल वायरस होता है वैसे ही कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, जिससे कंप्यूटर जो इफेक्ट हो जाता है। जैसे हमें फीवर हो जाए, जैसे हम वायरल फीवर हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी काम करना इतना काम नहीं करती जैसे हम हेल्दी रह के कर सकते हैं। तो ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस पड़ा हो तो वो उतना स्लो काम करने लगेगा, यानी कि कंप्यूटर भी बीमार हो जाता है वायरस की वजह से। A virus can be spread by opening an email attachment, clicking on an executable files, visiting an infected website, or viewing an effective website advertisement. It can also be spread through infected removable storage devices such as USB drives. देखिए इसमें है क्या, वायरस आता है कहाँ से? वायरस आता है आपका इंटरनेट के जरिए, वायरस आएगा आपका USB के जरिए, वायरस आपका आएगा हार्ड ड्राइव के जरिए। जब आप कोई इन्फेक्टेड डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देते हो तो वो क्या करता है कि वो वायरस फैल जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर क्या करता है कि अपना जो काम करना इतना बंद कर देता है, ठीक है। तो वायरस क्या है? कंप्यूटर का एक को बीमार करने वाला एक ज़रिया है। तो अगर हम कोई फ़ोन अटैच कर लें, अगर हम कोई पेन ड्राइव अटैच कर लें जिसमें वायरस हो, तो वो कंप्यूटर को ख़राब कर देगा, ठीक है। जिससे क्या है, कंप्यूटर की स्पीड जो है स्लो हो जाएगी आपका, उसमें जो क्या है कि काफ़ी इसमें इफेक्ट पड़ सकता है। सिम्टम्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, देखिए कंप्यूटर आपका स्लो हो, जैसे आपके कैसे पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो वायरस आ चुके हैं? सिम्टम्स क्या है देखिए, स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। एरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर, जो आपके कंप्यूटर का बिहेवियर है वो नॉर्मली नहीं रहेगा। अनएक्सप्लेनेड डाटा लॉस, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो डाटा है वो काफ़ी लॉस हो जाएगा। फ्रीक्वेंट कंप्यूटर क्रैशेस, देखिए जो है इसमें क्या है कि लगातार आपके कंप्यूटर में क्रैशेस होते जाएंगे, कभी विंडो ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर जो है सिम्टम्स है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वायरस, देखिए वायरस के टाइप्स क्या हैं? बूट सेक्टर वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट वायरस, मल्टीपैरेटिव वायरस, पॉलियोमॉर्फिक वायरस, ओवरटाइम वायरस, स्पेस फिलर वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मैक्रो वायरस, यानी कि मेलिसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट नॉन मैक्रो वायरस। देखिए जो मेलिसा है वो मैक्रो वायरस के अंदर ही आता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन टेक्निकली पूछ सकते हैं कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वायरस नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है कि आपको सारे वायरस के नाम याद करने पड़ेंगे, तभी आप नहीं का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे एंटीवायरस की। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर वायरस घुस जाता है, तो अगर हम दवाई वो खाते हैं, जो दवाई खाते हैं, तो उससे क्या हमारी बॉडी ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही कंप्यूटर है, अगर उसमें कोई वायरस घुस जाए उसको हटाने के लिए हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना होता है। आजकल बहुत सारे एंटीवायरस है जो आपको टोटल सिक्योरिटी देते हैं, जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी साथ में देते हैं, जो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ताकि आपका जो कंप्यूटर है वो अफेक्टेड ना हो पाए। देखिए एंटीवायरस क्या है? Software is used to safeguard a computer from malware, including viruses, computer worms, and Trojan horses. Antivirus software may also remove or prevent spyware and adware, along with other form of malicious program. देखिए एंटीवायरस क्या है कि कंप्यूटर के को वायरस से बचाने के लिए, ठीक है, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस हो उसको हटाने के लिए, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए तो एंटीवायरस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस है वो एंटीवायरस के जरिए हटाया जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर वायरस ना आए तो उसके लिए भी एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है। अब देखिए एंटीवायरस की टाइप्स देखेंगे क्या है। नोड 32, कैस्पर स्काई आजकल फ्रेंड्स ज़्यादा चल रहा है, ये टोटल सिक्योरिटी साथ में देते हैं आपको, ठीक है। इंटरनेट सिक्योरिटी इसमें मिल जाती है। नॉर्टन, अवेस्ट, विप्र, एवीजी, बिट डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, पांडास, ठीक है। ये सारे ये एंटीवायरस के नाम हैं। तो आपको वायरस और एंटीवायरस के नाम याद करने हैं, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिक्स करके पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए कंप्यूटर वायरस इज ए, ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, हार्डवेयर, बैक्टीरिया, सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस सॉफ्टवेयर के जरिए आते हैं, ठीक है। एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपेंट एट वन सीज, देखिए अगर जो ईमेल मैसेज जो होता है, अगर आपको अनसॉलिसिटेड, ठीक है, आपको जो मैसेज जो दिया जाए वो आपको जो अनसॉलिसिटेड मैसेज है वो काफ़ी जो रेसिपेंट को दे दिया जाए, ठीक है, वो क्या है?
वॉर्म वायरस थ्रेट या स्पैम, तो वो है वॉर्म, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। देखिए इसकी आपको सिंपल सी डेफिनेशन बताऊंगा क्या है। सेट्स ऑफ रूल इज़ नोन एज प्रोटोकॉल, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज प्रोटोकॉल, यानी कि जब हम जो हमारे नियम है जो उसका जो सेट बनाया जाता है, यानी कि जो नियमों का जो एक सेट होता है उसे बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। इन कंप्यूटिंग ए प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स इन विच कंप्यूटर कम्युनिकेट। देखिए कंप्यूटर जैसे कैसे चलता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, तो वो किसके जरिए करता है, वो प्रोटोकॉल के जरिए करता है। प्रोटोकॉल है क्या, प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स को जब हम देखिए विद ईच अदर दैट प्रोटोकॉल सेज व्हाट पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन कम्स एट विच टाइम, इट आल्सो सेज हाउ टू एंड द कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन कैसे करना है, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन का एंड कैसे करना है, ये सब कुछ प्रोटोकॉल के तहत आता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। अब आप अपने फ़ोन से बात करोगे, आपका फ़ोन भी जो स्मार्टफोन है वो भी कंप्यूटर के जैसे ही आजकल बिहेव होता है। आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आजकल तो ऐसे स्मार्टफोन है उसके आप साथ मोबाइल और जो माउस है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आपका जो स्मार्टफोन है वो एक तरह से कंप्यूटर ही हो चुका है। अब आप देखिए जब आप उससे कॉल लगाते हो तो आप कॉल को जो काटते हो, कॉल को एंड करते हो, ठीक है, वो किसके ज़रिए होता है, वो सेट ऑफ रूल के ज़रिए होता है जिसे प्रोटोकॉल बोला जाता है। देयर आर सेवरल प्रोटोकॉल विच वर्क्स फॉर यूज़र इन एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। देखिए जो प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशन लेयर है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड बाय यूज़र, फॉर एग्जांपल ईमेल। प्रोटोकॉल वो है जिसे यूज़र इस्तेमाल करते हैं जैसे ईमेल। प्रोटोकॉल विच हेल्प एंड सपोर्ट प्रोटोकॉल यूज्ड बाय यूज़र, फॉर एग्जांपल डीएनएस। एक प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रोटोकॉल जिसे सपोर्ट किया जाता है। देखिए द फर्स्ट कंपोनेंट द प्रोटोकॉल डिफाइंस द मैनर ऑफ इंटरप्रेटिंग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन। मैनी इंटरेस्ट पेजेस यूज HTTP। अब देखिए HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है। आप जैसे कोई वेबसाइट खोलोगे वहाँ पे होता है ना लिखा है HTTP, तो वो क्या है कि अगर आप उसके ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हो तो वो जो HTTP जो है वो जो प्रोटोकॉल है वो चीज़ को सर्च करेगा कि आपने सर्च क्या किया है, ठीक है। आपको उसी हिसाब से सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर आप अपने फ़ोन में FTP खोलोगे, दूसरे फ़ोन में भी FTP खोलोगे, ठीक है, ब्लूटूथ के जरिए। ब्लूटूथ में जब आप ब्लूटूथ को खोलते हैं ना, ब्लूटूथ के अंदर एक ऑप्शन होती है FTP की। तो जब आप FTP का इस्तेमाल करोगे तो आप दूसरे जो फ़ोन है उसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने फ़ोन में पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूज़ यानी कि यूजनेट न्यूज़ ग्रुप प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है गोफर एन अल्टरनेटिव ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल का दूसरा जरिया है। गोपर प्रोटोकॉल इज़ मोस्टली आउट ऑफ डेट नंबर। देखिए सम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। HTTP क्या है, यूज टू एक्सेस HTML डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। जब आप वेब पेजेस को डॉक्यूमेंट्स को खोलने की कोशिश करते हो तो आपको HTTP यहाँ पे लिखा होता है। गोफर यानी कि डॉक्यूमेंट के लिए, FTP यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, जो आपको जो फाइलें हैं जो ट्रांसफ़र करनी है अपने फ़ोन के अंदर ब्लूटूथ के ज़रिए, ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन होती है, वो होती है FTP। टेलीनेट जो होता है वो होता है इंटरनेट साइट यूजिंग टेलीनेट, ठीक है, जब आप रिमोट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। देखिए डैश इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू डाउनलोड ईमेल्स टू योर कंप्यूटर। जैसे कोई क्लाइंट अगर अपने फ़ोन में अपने जो कंप्यूटर में ईमेल्स को डाउनलोड कर रहा है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D यानी कि वो POP प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। तो पार्ट 1 में हमने आज कवर किया है ICT और पार्ट 1 में हमने आज साथ इसके किया है कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स आपको मैं फिर से बता दूं कि कंप्यूटर जो है वो ना तो पहले सिलेबस में आपके मेंशन था ICT के